Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel. This is Nadia Parvez. जो आपके साथ डेली रूटीन के हवाले से चीज़ें शेयर करेंगे और साथ ही हम बना रहे हैं फ़िश ब्रेड। फ़िश ब्रेड की डो कैसे बनाते हैं और ये वाइट सॉस कैसे बनाते हैं, ये हमने 2-3 रेसिपीज़ में हमने पहले भी आपको बताया है। आप उस रेसिपी को विज़िट करेंगे। अभी हम आपको इसकी सिर्फ शेप मेकिंग और इसको कैसे बेक हमने करना है वो दिखाएंगे। तो ये इसकी फ़ोल्डिंग है जी, इसको हमने टैप किया है और इसमें इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए इसको बैंग करना ज़रूरी होता है और उसके बाद इसकी फ़ोल्डिंग भी की जाती है। ये है डो को बनाने का प्रॉपर तरीका। सिंगल हैंड मीन कि हमने एक हाथ में कैमरा उठाया हुआ है और एज़ यूजुअल जो है स्टैंड हमने फिर से ख़राब कर दिया है। तो बस आपको इसलिए इसकी शेप मेकिंग दिखा रहे हैं। आपने ओवल शेप बनाना है, जैसे कि एग की शेप होती है, सेंटर में से आपने इसके पेट को बड़ा रखना है। ये तरीका होता है फ़िश ब्रेड की शेप को प्रिपेयर करने का। तो ज़्यादा बेस्ट टिप ये है, मैं आपको इसी हवाले से टिप्स बताऊँगी कि आपने इनको डिश में आप इसे सेटल डाउन कर लें। इस तरह आपको उठाने में आसानी रहेगी और ये डी शेप नहीं होंगी। नीचे आप बटर लगाएं और ऊपर से आप यहाँ पे स्टफिंग ऐड कर दें। बटर को लाजमी इसमें ऐड करें, इससे बहुत ये सॉफ्ट बनती हैं। मैं यहाँ पे जो वेरिएशन करती हूँ, कभी इसमें क्रीम ऐड करती हूँ, कभी यहाँ पे मेयोनेज़ या कभी यहाँ पे आप अपने पसंद के सॉसेस ऐड कर सकते हैं, चाहे वो केचप हो या चिकन स्प्रेड, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं चीज़ भी ऐड कर लेती हूँ। इट्स बेटर कि यहाँ पे आप मोज़रेला चीज़ ऐड करें अगर आपने अंदर ऐड करना है। ऊपर अगर आप लगाना चाहें तो चेडर लगाएं, ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टेस्ट देगा। तो इस तरह से जी हमने इसको कटिंग करनी है, हर तरफ से सीधे से कट करें तो ज़्यादा इजी कटिंग हो जाती है। छुरी से आप इस तरह से कट कर सकते हैं और इट्स बेटर कि आप जो है हेड वाली साइड से इसकी टिप्स उठाएं और एक दूसरे के ऊपर 1 बाय 1 ऐड करते जाएं। ये मैंने एक होल एग लिया है जो कि इसके ऊपर ब्रश कर लें और आप यहाँ पे टमाटर के भी कत्ते लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम को ऐड किया। प्री हीटेड ओवन में रखेंगे 20 मिनट्स के लिए। इट्स 25 ऑल्सो हो सकता है। अपने ओवन को रखना है मद्देनज़र और इसको आपने सेंटर वाले रैक में रखना है और दोनों ऊपर और नीचे वाली मैंने रॉड्स को ऑन किया है और लास्ट 2 मिनट्स में आपने इसको 2 मिनट्स देने हैं इस कलर के लिए। जस्ट ऊपर वाले आपने रॉड्स ऑन करने और इस तरह जी आपकी ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। होप सो आपको फ़िश ब्रेड के हवाले से टिप्स मिली होंगी और आप लाजमी ट्राई करेंगे। आज इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अभी एटीट्यूड। तो यहाँ पे जी हम आए हैं, ये CST है और काफ़ी अच्छी और आपको हर तरह की फल और सब्ज़ी की वैरायटी मिल जाती है। लास्ट वीडियो में बस एक ही क्लिप हमने ऐड किया था सब्ज़ी के हवाले से, तो ये मैं अब आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी यहाँ पे सब्ज़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यहाँ पे आपको अंडर वन रूफ़ हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती है। फल भी अच्छी क्वालिटी में होता है। और दूसरा मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कुछ आपको फ़वाइद बताए थे मॉल पे शॉपिंग के, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के हिसाब से आप अपना फल फ्रूट जो भी है आप यहाँ पे ले सकते हैं और चुन के डाल सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें आपको केजीज़ और पाव और ये मद्देनज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ ले सकते हैं और हर तरह का डेयरी आइटम भी यहाँ पे मौजूद है और फ्रोज़न आपके पास यहाँ पे वो भी तमाम स्टफ़्स होंगे। बस हम शॉपिंग कर थे, सोचा आपको इसका भी विज़िट करवा दें। CST पे मोस्टली आने की रीज़न ये होती है कि यहाँ पे अंडर वन रूफ़ तमाम चीज़ें हैं और आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है और इट्स वाइडर इन स्पेस। अदरवाइज़ मैं काफ़ी मार्ट्स पे हम डिफरेंट मार्ट्स पे भी शॉपिंग करते हैं और मैं यहाँ पे आपको कुछ प्लास्टिक के सेट्स भी दिखाती हूँ और आपके पास इस तरह के भी आइडियाज़ आ जाएंगे।
और अभी इस पर हम गौर व खोज कर रहे हैं कि हमने कौन सा यहाँ पे डिनर सेट लेना है प्लास्टिक के हवाले से। कुछ ये ओल्ड स्टाइल भी हैं और कुछ न्यू स्टाइल भी हैं, तो इस पे काफ़ी गौर है। तो दूसरा जी यहाँ पे, अब आप इसे स्मोक या फोक मत समझिएगा, और ये जी स्प्रे हुआ है। आपके भी घरों में हुआ होगा डेंगू के हवाले से, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह आने के बाद।